केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाएं। टीका लगवाने के बाद सभी जरूरी सावधानियां रखें। अब तक ज्यादातर महिलाओं में हल्का संक्रमण ही दिखाई दिया है या उनमें लक्षण नहीं दिखे, लेकिन इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, अब महिलाओं को भी, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्या अपडेट? देखिए आशीष, जिस तरह से बात करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार अब कम होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कम पड़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का जो काम शुरू हुआ था उसमें पहले जो हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी गई थी, उसके बाद में अन्य जो एज वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति है वो दी गई थी। लेकिन अब जो केंद्रीय स्वास्थ्य जो मंत्रालय ने भी जो नई गाइडलाइन जारी की है वैक्सीनेशन को लेकर, इसमें वैक्सीनेशन में बताया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कोरोना का खतरा है, ऐसे में उनको भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। उनको किसी तरह की जो खतरा इस वैक्सीन से नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जो गर्भवती महिलाओं को लेकर टीका लगवाने की जो नई गाइडलाइन जारी की है, इसमें यही कहा गया है कि वैक्सीन जो गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है, उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह ही संक्रमण से बचाती है। और इसके लिए जो कोविन जो पोर्टल बनाया गया है वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑन साइट जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना जो टीका लगवाया जा सकता है। अब तक ज्यादातर महिलाओं में जो हल्का संक्रमण है वो दिखाई दिया है, हालांकि कई जगह लक्षण दिखाई नहीं दिए, लेकिन इससे भी उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। साथ साथ जिस तरह से अब तक जो गंभीर मामले सामने आए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण की चपेट में आई 90% महिलाएं बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए ही घर पे ही और जो होम आइसोलेशन के जरिए ही उनका इलाज हुआ और उसी के जरिए वो ठीक हुई है। अगर जो संक्रमण के लक्षण रखने वाली जो महिलाओं को ज्यादा खतरा है, अगर उनमें 35 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं और हाई जो ब्लड प्रेशर या मोटापे की शिकार है, उनमें बहुत अधिक खतरा देखा गया है। साथ साथ जो नई गाइडलाइन जारी आई हुई है जिसमें गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की जो अनुमति है वो दी गई है। साथ साथ अमेरिका के जो FDA ने फाइजर और मॉडर्ना के जो टीकों को लेकर भी इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ साथ जो भारत में जो लगने वाली जो वैक्सीन है, जिसमें मुख्य रूप से कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की जो वैक्सीन है गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाएगी और साथ साथ उनको भी उसी तरह कोरोना संक्रमण से बचाएगी जिस तरह से सामान्य लोगों को बचा रही है। ऐसे में अब जो गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाने का जो काम है उसमें तेजी लाई जाएगी और अधिकांश जो जिन महिलाओं ने अभी तक टीका नहीं लगवाया उनको भी जागरूक करके आगे लाने का जो काम केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और सभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन उन्हें भी बचाती है।